हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आज क्या है, हम आपके वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 सूरदास के पद का पहला पद के को पढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहु है छोटी। तू जो कहित बल की बेनी जऊं, हम है लांबी मोटी। काढ़त गुहत निहावत, जही है नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। सुर चिर जवो डोट धोट भैया, हरी हलधर की जोटी। तो यहाँ पर सूरदास के पहले पद में कृष्ण के बचपन से जुड़ी हुई घटना के बारे में सूरदास जी में यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। तो कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहु है छोटी। तो मुझे कितने दिन हो गए, तुम मुझे दूध पिलाते पिलाते के कितने दिन हो गए हैं। माँ कहती थी कि अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी क्या है, मोटी और सुंदर बड़ी होगी। तो लेकिन माँ अभी तक तो मेरी चोटी क्या है, अभी बड़ी हुई नहीं है। कितनी बार मोही यानी कि कितनी बार यानी कि कितने बार हो गए, कितने दिन हो गए मुझे दूध पिलाते पिलाते, मेरी तो चोटी अभी छोटी है, अभी अब तक तो बड़ी हुई नहीं है। तू जो कहित बल की बेनी जऊं, है लांबी मोटी। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ तेरी चोटी कब बढ़ेगी, यानी कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। इतने दिन से हो गए तो तुम कहती आ रही हो दूध पीने से क्या है, चोटी बड़ी लंबी होगी, लेकिन अभी तो मेरी चोटी छोटी है। और माँ तो तू जो कहती थी कि काढ़त गुहत निहावत, यानी कि काढ़त यानी कि यहाँ पर कंघी करते समय, गुहत यानी कि बालों को गूंदते समय यानी कि पोनी डालते समय, निहावत यानी कि नहाते समय, जय है नागिन सी भुई लोटी। यानी कि माँ तो मुझे कहती थी कि कंघा करते समय, गूंथते समय, नहाते समय मेरी चोटी क्या है, कैसी होगी, नागिन तरह क्या है, तुम्हारी चोटी कैसे होगी, जमीन पर लौटने लगेगी, तुम मुझे कहती थी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। कांचो यानी कि कच्चा दूध, यशोदा क्या है, माँ यशोदा क्या है, कृष्ण को क्या है, कच्चा दूध पिलाती थी और कहती थी कि कांचो दूध पियावत पची पची, यानी कि बार बार देती ना माखन रोटी। तू मुझे बार बार क्या है, कच्चा दूध पिलाती थी और कहती थी कि दूध पीने से क्या है, मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, और मुझे तो माखन रोटी नहीं देती, क्योंकि कृष्ण को क्या है, माखन रोटी बहुत पसंद था। लेकिन माँ यशोदा क्या है, कृष्ण को क्या है, माखन रोटी ना देकर के उसको दूध पिलाती थी। और सूरदास जी ये भी कहते हैं कि हरि यानी कि कृष्ण है यहाँ पर, और हलदर यानी कि क्या है, बलराम। यानी कि देखो यहाँ पर सुर चिरजौं डोट भैया, हरि हलदर की जोटी। सुर जी कहते हैं यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि दोटो भैया यानी कि दो भैया। यहाँ पर हरि का मतलब होता है कृष्ण और हलदर का मतलब होता है बलराम। यानी कि यहाँ पर हलदर बलराम जी को क्या है, हलदर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बलराम क्या है, हल को यानी कि हल यानी कि जानते हैं ना बच्चों, जो किसानों लोग क्या है, किसान लोग क्या करते हैं, खेत में बीज बोने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो हल को क्या है, क्या कहते थे, बलराम क्या करते थे, अपने कंधों पर लिए रहते थे, इसलिए क्या उनको हम हलदर कहते हैं। और कृष्ण का शस्त्र क्या है, सुदर्शन चक्र है। तो इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि हरि और हलदर की जोटी, यानी कि उनकी जोड़ी, किसकी जोड़ी, कृष्ण और भाई बलराम की दोनों की जोड़ी क्या है, ऐसे ही बने रहे और जोड़ी। और
सदा चिरंजीवी रहे, दोनों भैयों की जोड़ी क्या है, सदा काल जीवित रहे। तो यहाँ पर सुर चिर जयवे दो भैया हरि हलदर की जोटी। तो सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भैयाओं की यानी कि दोनों कृष्ण और बलराम की जोड़ी क्या ऐसे ही बनी रहे, चिरंजीवी रहे यानी कि सदा ये चिरंजीवी रहे बोलकर यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, जीवित रहे बोलकर वो कहते हैं।